अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर अपनी आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर मैं आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 23 अगस्त 2021 और इस वक्त सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर ली जाए तो बिटकॉइन से 4 आवर टाइम पीरियड पे बड़ा ज़बरदस्त पोल्यूशन दिखाया है और $50,000 को क्रॉस कर दिया है। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है बुलिशन दिखाया है बिटकॉइन ने और इस वक्त जो है तकरीबन $50,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि बाय द एंड ऑफ अगस्त हम लोग देखेंगे कि लाजमी तौर पे बिटकॉइन जो है वो $50,000 को क्रॉस कर जाएगा। और अभी तो तकरीबन 23 अगस्त है और अभी ही बिटकॉइन ने $50,000 को क्रॉस कर दिया है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप लोगों ने घबराना नहीं है डिप से कि आप लोग प्रॉपर घबरा जाए और आप लोग समझे कि अब बिटकॉइन ने जो है वो रिवर्स रन दिखाना शुरू कर दिया है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ऐसा लाजमी होना था कि बिटकॉइन ने इसी महीने में $50,000 के ऊपर तो लास्ट भी जाना था। तो अब देखते हैं कि बिटकॉइन आगे कितना ऊपर जाता है। अब न्यूज़ की बात की जाए तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है यूनाइटेड स्टेट से कि जहाँ पे एसईसी के जो चेयरमैन है गैरी गैंसलर, वो कहते हैं कि वो अब क्रिप्टो का प्रॉपर क्रैकडाउन शुरू करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है वो एक वाइल्ड वेस्ट है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पिछले हफ्ते काफी बड़ी हाइप्स हुई थी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कि जहाँ पे ओवरऑल जो है वो तकरीबन $700 मिलियन की टोटल 3 हाइप्स हुई थी। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि अब ये जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है ये क्योंकि उनको अलाउ नहीं करती कि वो लोग ट्रेस कर सके कि किस बंदे ने जो है ये हाइट्स वगैरह की हैं और उसके बाद दूसरे पैसे वगैरह कहाँ पे ट्रांसफर किए हैं। तकरीबन तकरीबन इम्पॉसिबल है, लेकिन सम हाउ कुछ केसेस में हम लोगों ने ये भी देखा था कि लोगों को पता लग जाता था, लेकिन कुछ केसेस में पता नहीं भी था लगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि चूंकि ये चीज़ अलाउ नहीं करती, इसलिए वो अब क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और वो लोग इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे। और उस प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों ने कहा है कि वो लोग अब प्रॉपर एक टीम बनाएंगे और उसके ऊपर ऐसा सिस्टम लाजमी लेकर आएंगे कि जिसके तहत वो लोग जो हैं, जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं, इनको पता लगाने के काबिल होंगे। तो इन अ वे देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है कि लोगों के जो एसेट्स हैं उनके बचाने के लिए ये काफ़ी एक अच्छा कदम है। लेकिन अगर सिर्फ वो लोग ये करने के लिए कि उससे हम क्रिप्टो साइबर जो क्रिमिनल्स हैं उनका पता लगे, उसके लिए काम कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर ये लोग जो है इसके अंदर रेगुलेशंस वगैरह लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और बहुत ज़्यादा इनके अंदर टैक्स वगैरह लगा देते हैं या दूसरी जो चीज़ें वगैरह कर देते हैं, तो फिर क्रिप्टो करेंसी के लिए हम लोग देखें कि वो कोई अच्छा कदम नहीं होगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर में एसईसी और सीएफटीसी जो है ये लोग क्या करते हैं। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो जहाँ पे यूरोपियन जो फुटबॉल क्लब्स हैं उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से तकरीबन 150 मिलियन पाउंड जो है वो कमाए हैं। ये था क्या, उसके ऊपर बात करते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फुटबॉल क्लब्स की मेन जो इनकम है वो जनरेट करने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है उनके फैंस, जो कि फुटबॉल मैचेस वगैरह आके देखते हैं। तो इस वजह से 2020 में उनको तकरीबन 8.2 बिलियन यूरोस का नुकसान हुआ था ओवरऑल फुटबॉल क्लब्स को, सिर्फ यूरोप के अंदर। तो उन लोगों ने इसका एक तरीका निकाला कि यार क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम लोग पैसे निकालते हैं। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उन लोगों ने क्या किया कि सोशोस ऐप थी एक, उसमें उन लोगों ने क्या किया कि जो डिफरेंट फुटबॉल क्लब्स है ना उनके फैन बेस कॉइन वगैरह निकाल दिए। जैसे रियल मैड्रिड का रियल मैड्रिड कॉइन निकाल दिया, बार्सिलोना का बार्सिलोना का निकाल दिया, पीएसजी का पीएसजी फैन टोकन निकाल दिया। इस तरह के मतलब उन लोगों ने डिफरेंट टोकन्स निकाल दिए। और उन लोगों ने क्या किया कि एक सोशल ऐप बनाई कि जिसके तहत लोग उनके जो फैंस हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो लोग टोकन खरीद सकते थे अप टू £2 का। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एक तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो फुटबॉल क्लब्स वगैरह डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए और दूसरा बहुत ज्यादा उन लोगों ने पैसे वगैरह कमाए इससे। और इससे वो लोग लालच क्या देते थे, जो लोग मतलब के कॉइन्स वगैरह खरीदते थे वो लोग कहते थे कि अगर आप हमारे कॉइन खरीदेंगे तो आप हमें ये बता सकते हैं कि हम लोग अपने गोल होने के ऊपर कौन से गाने लगाए। मतलब कि जो शख्स जितने ज्यादा टोकन्स खरीदेगा वो उतना कोई अच्छा एक फैसला कर सकेगा क्लब के लिए। तो चूंकि फैन बेस बहुत ज्यादा है फुटबॉल क्लब्स की, बिलियंस ऑफ लोग जो है वो देखते हैं फुटबॉल क्लब्स को, तो उस वजह से इसके हम लोगों ने देखा भी था कि जब लियोनेल मेसी ने पीएसजी फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया था तो पीएसजी टोकन की वैल्यू $30 से $60 तक चले गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ था फुटबॉल क्लब्स को इस सोशल ऐप की वजह से कि उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज के अंदर से पैसे वगैरह कमाना शुरू कर दिए थे। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एनएफटी से भी फुटबॉल क्लब से बहुत ज्यादा पैसे कमाए कि जहाँ पे फुटबॉल क्लब्स ने अपने लोगोस की एनएफटीज को लॉन्च किया था और उससे उन लोगों ने तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कमाए थे। इसी तरह अब ये फैन बेस्ड जो टोकन्स हैं जो कि सोशल ऐप के ऊपर चल रहे हैं, तो इससे
फुटबॉल क्लब्स ने अब क्योंकि उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस नुकसान को ओवरकम करने के लिए उन लोगों ने ये आइडिया बनाया था और इससे उन लोगों ने वाक़ई में बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह कमाए हैं। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ शेयर करता चलूँ जो कि आ रही है चार्ल्स हॉस्किंसन की तरफ से कि जो कि कार्डानो के सीईओ हैं। वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने अपने डेवलपर्स को कहा है कि वो लोग प्रूफ ऑफ वर्क ऐप बनाएं सिर्फ कार्डानो के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि एथेरियम ने ऑलरेडी अपना शुरू किया हुआ है कि जिसके तहत हर ट्रांजैक्शन के ऊपर उनके ईथर जो है बर्न होता है। इस वक्त तकरीबन 76,500 एथेरियम जो है वो ऑलरेडी बर्न हो चुका है ओवरऑल। तो इसी तरह अब ये जो चार्ल्स हॉस्किंसन ने बताया कि उन लोगों ने बताया कि ये एक मतलब कि ऐसा अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसमें लोग जब चाहे और जितना भी चाहे कार्डानो वो उस अकाउंट के ऊपर जो है वो अपना भेजेंगे और वो अकाउंट जो है वो उसको यूज नहीं कर सकेगा, वो अकाउंट बल्कि क्या करेगा उसको बर्न कर देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है उनका और थोड़ा यूनिक आइडिया है कि जिसपे लोग जितना चाहे कि उतना ही कार्डानो को बर्न कर सकेंगे। लेकिन इससे ऑफ कोर्स कार्डानो की जो वैल्यू है उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि कार्डानो बर्न हो रहा होगा और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी बर्न होती है तो उससे उसकी वैल्यू काफी ज्यादा ऊपर जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है और देखते हैं कि इसके ऊपर अब प्रॉपरली काम वो शुरू करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर तो दे दिया है। इसके अलावा अब काम होगा और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तब हम लोग देखेंगे लाजमी तौर पर इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। इसके अलावा लास्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फेसबुक की तरफ से, जहाँ पे फेसबुक ने अब क्या किया कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी टिपिंग ऐप को अप्रूव कर लिया है। अब ये ऐप है क्या? मतलब कि दो ऐप्स है टोटल, डोजी टिपिंग ऐप के नाम से और मल्टीकॉइन टिपिंग ऐप के नाम से। डोजी कॉइन तो सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ डोज कॉइन्स को एक्सेप्ट करेगी और मल्टीकॉइन टिपिंग ऐप जो है वो ओवरऑल जो बाकी जो 13 क्रिप्टो करेंसीज है उनको एक्सेप्ट करेगी। तो ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, इनके अंदर बिटकॉइन शामिल नहीं है और इसके बाद कॉइन, कर्मा कॉइन, वर्ल्ड कॉइन, मतलब इस तरह के डिफरेंट जो कॉइन्स है ये सारे शामिल हैं। तो ये करेगा क्या? ये करेगा कि इसके तहत जो यूजर्स हैं वो अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है उनको इन द शेप ऑफ क्रिप्टो करेंसी टिपिंग वगैरह दे सकेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो कदम है क्रिप्टो करेंसी के लिए भी, क्योंकि फेसबुक जैसी सबसे बड़ी दुनिया की सोशल मीडिया ऐप जो है वो अब एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसीज को ऑफिशियली। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फेसबुक ने काफी ज्यादा काम वगैरह करना शुरू किया था कि वो लोग अब एक्सेप्ट वगैरह करें क्रिप्टो करेंसी, और ये सिर्फ टिपिंग की शक्ल में है। अभी अभी पेमेंट्स वगैरह फेसबुक ने शुरू नहीं की है। तो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि फ्यूचर में फेसबुक ऑफिशियली अब जो क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स है वो भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी और देखते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कब देखेंगे कि फेसबुक भी अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।